हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलीप वाघमोड़े और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था। तो आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन लेने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट राइट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन तो सबसे पहले आपको पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब क्या ये पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो पैरामेट्रिक फंक्शन यानी क्या होता है, द वेरिएबल x एंड y इन द फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल दैट इज t। मतलब क्या, कोई भी x वेरिएबल हमें दिया होगा, y भी दिया होगा हमारा t के फॉर्म में। मतलब x और y जो वेरिएबल है हमारा वो थर्ड वेरिएबल मतलब t जो वेरिएबल है हमारा इसमें हमें गिवन में दिया होगा। तो इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब कोई भी दो फंक्शन अगर दिए हमारे थर्ड वेरिएबल में तो उसे हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो उसका डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो उसका पहले हम स्टेटमेंट राइट कर लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका स्टेटमेंट राइट कर लेंगे पहले। इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी देन dy बाय dx इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा फंक्शन आ जाएगा ऊपर, y का डेरिवेटिव निकालेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू t और नीचे आ जाएगा x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब dy बाई dx यदि हमें निकालना है किसी पैरामेट्रिक फंक्शन का तो सिंपल है, y का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू t, सिमिलरली x का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू t और दोनों को डिवाइड कर लो। सिंपल है। तो राइट कर लो स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट। देन हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर वन, इफ x इज इक्वल टू 3a t स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 2a t क्यूब, फाइंड dy बाय dx। तो चलो स्टूडेंट आंसर राइट करते। गिवन में हमें क्या क्या दिया है, गिवन x इज इक्वल टू 3a स्क्वेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड y इज इक्वल टू 2a क्यूब इक्वेशन नंबर 2। नाउ which is पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का जो स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। वी नो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो चलो स्टूडेंट पहले x का डेरिवेटिव निकाल लेते, y का डेरिवेटिव निकालते और इक्वेशन a में क्या कर लेंगे, उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें नाउ x इक्वल टू गिवन में दिया है 3at स्क्वेयर। तो इसका डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव बन जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू 3a हमारा कांस्टेंट है, 3a हमारा आगे कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा इनटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ t स्क्वेयर। तो यहाँ पे dx बाय dt की वैल्यू बन जाएगी हमारी 3a कांस्टेंट एज इट इज इंटू टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव बनता है हमारा 2t। तो फाइनल में हमारा dx बाय dt बन गया हमारा 2 इंटू 3 बन गया हमारा 6 और 80 एज इट इज़। तो ये बन गया हमारा dy बाई dx। सिमिलरली यहाँ पे अभी हम y को कंसिडर करेंगे। तो y है हमारा
2at²। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ पे बन जाएगा dy/dt इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब, सॉरी दिस इज क्यूब, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा t क्यूब। नाउ dy/dt इज इक्वल टू 2a एज इट इज, तो t क्यूब का डेरिवेटिव आता है हमारा 3t², पावर आगे आ जाएगी और एक से कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा बन गया dy/dt इज इक्वल टू 3 × 2 6 at²। ये बन गया हमारा dy/dt और ये बन गया हमारा dx/dt। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है, सॉरी इक्वेशन ए, तो फ्रॉम इक्वेशन ए तो क्या है स्टूडेंट, हमारा इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर y का डेरिवेटिव है तो y का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकाला है, तो y का डेरिवेटिव है हमारा 6at² अपॉन x का डेरिवेटिव क्या है हमारा 680। यहाँ पे 6 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर t² अपॉन का t है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारा t, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर dy/dx। तो राइट कर लीजिए स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू 3 sin 4θ एंड y इज इक्वल टू 4 cos 3θ, फाइंड dy/dx। तो आंसर लिखते हैं स्टूडेंट, गिवन x इज इक्वल टू 3 sin 4θ विच इज इक्वेशन नंबर 1। तो पहले x का डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकाल लेते हैं स्टूडेंट, ये तो हमें पता है पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, हमें अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा वेरिएबल दिया है, तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो dx/dθ आ जाएगा यहाँ पे d/dθ, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू है हमारे पास 3 sin 4θ। नाउ 3 तो हमारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, d/dθ इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा sin 4θ। नाउ 3 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हमें पता है cos होता है 4θ एज इट इज, और फिर से कंपोजिट फंक्शन आया है इसीलिए 4θ का डेरिवेटिव आ जाएगा, 4θ का डेरिवेटिव। नाउ तो ये 3 एज इट इज, cos ऑफ 4θ एज इट इज इंटू 4θ का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, तो 4, तो यहाँ पे बन गया हमारा dx/dθ इज इक्वल टू 4 और 3 इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 12 cos ऑफ 4θ, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव अभी हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव है हमारा, मतलब y फंक्शन है हमारे पास 4 cos ऑफ 3θ विच इज इक्वेशन नंबर 2। इसी पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dθ इज इक्वल टू d/dθ इंटू ब्रैकेट y की वैल्यू 4 cos 3θ। नाउ यहाँ पे हमारा 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, d/dθ इंटू ब्रैकेट cos ऑफ 3θ ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ 4 एज इट इज इंटू cos का डेरिवेटिव हमें पता होता है माइनस का साइन 3θ एज इट इज इंटू अगेन कंपोजिट फंक्शन आया है d/dθ ऑफ 3θ। तो अभी सिर्फ हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट, माइनस साइन को आगे ले लेंगे हम, तो -4 साइन 3θ इंटू 3θ का डेरिवेटिव होता है हमारा 3, तो यहाँ पे हमारा dy/dθ बन गया हमारा माइनस का 12 साइन ऑफ 3θ। तो यहाँ पे हमने x का डेरिवेटिव निकाल लिया और y का भी डेरिवेटिव निकाल लिया, और हमें पता होता है वी नो दैट dy/dx इज इक्वल टू
ऊपर हम y का डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और नीचे हम dx बाय डी थीटा निकालते हैं। तो दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए हमने, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y का डेरिवेटिव निकाला है हमने माइनस का 12 साइन ऑफ 3 थीटा और x का डेरिवेटिव निकाला है हमने 12 कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन कॉस का 4 थीटा। ये हो गया अब स्टूडेंट हमारा आंसर। तो राइट कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy बाय dx इफ x इज इक्वल टू 2t अपॉन का 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन का 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो चलो स्टूडेंट आंसर राइट करते हैं। यहाँ पे गिवन यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू दिया है 2t अपॉन का 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम x का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमारा डेरिवेटिव का कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल, यानी डिवीजन यहाँ पे दिया है। तो डिवीजन रूल में हम क्या करते थे स्टूडेंट, सबसे पहले लेट कर लेते थे, u की वैल्यू हम यहाँ पे 2t मान लेंगे और v की वैल्यू क्या मान लेंगे 1 प्लस का टी स्क्वेयर, 1 प्लस का टी स्क्वेयर। तो हमें पता होता है स्टूडेंट एक फॉर्मूला, हमारा क्या फॉर्मूला होता है हमारा क्वोशिएंट रूल का, वी नो दैट डी बाय, यहाँ पे टी वेरिएबल है तो हम टी के वेरिएबल में क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला लिखेंगे u अपॉन v। तो फॉर्मूला होता है हमारा v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वेयर। तो चलो स्टूडेंट u और v की वैल्यू हमने राइट कर लिए, उसे सिर्फ सॉल्व करना है। तो x का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारा dx बाय dt इज इक्वल टू, v की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस का टी स्क्वेयर इंटू डी बाई डी टी ऑफ u की वैल्यू है हमारे पास 2t माइनस का u यानी 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी 1 प्लस का टी स्क्वेयर और होल डिवाइडेड बाय v स्क्वेयर, यानी v की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस टी का स्क्वेयर है, उसका स्क्वेयर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी सिर्फ इन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो स्टूडेंट डेरिवेटिव निकालते हैं उसका। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर एज इट इज़, 2t का डेरिवेटिव होता है हमारा 2 माइनस का 2t एज इट इज़, और फिर से 1 प्लस टी का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है हमारा 2t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर, उसका अगेन स्क्वेयर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे dx बाय dt बन जाएगा 2 प्लस का 2t स्क्वेयर माइनस 2t इंटू 2t, ये बन जाएगा हमारा 4t स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल ब्रैकेट स्क्वेयर। तो dx बाय dt आ गया हमारा dx बाई डी टी 2 माइनस का 2t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये बन गया x का डेरिवेटिव। नाउ अगेन y इक्वल टू हमें गिवन में दिया है 1 माइनस का टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे फिर से हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे फिर से हमें क्वोशिएंट रूल ही यूज़ करना है स्टूडेंट। तो u इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वेयर एंड v इक्वल टू बन जाएगा हमारा 1 प्लस का टी स्क्वेयर। तो u इंटू यू अपॉन वी रूल यहाँ पे मैंने राइट किया है, तो मैं यहाँ पे फिर से राइट नहीं करूँगा, डायरेक्ट उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारा dy बाई डी टी इज इक्वल टू v यानी क्या है हमारा 1 प्लस का टी स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी 1 माइनस का टी स्क्वेयर माइनस
1 माइनस का टी स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी यानी क्या है हमारे पास 1 प्लस का टी स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर, वी मतलब 1 प्लस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव स्क्वेयर। तो फिर से हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो स्टूडेंट निकालते हैं उनका डेरिवेटिव। 1 प्लस टी स्क्वेयर एज इट इज़, 1 माइनस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा माइनस का 2t, माइनस एज इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वेयर एज इट इज़, और फिर से 1 प्लस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2t, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा और टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t बन जाएगा। नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर उसका होल ब्रैकेट स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारा dy बाय dt बन जाएगा माइनस 2t से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 2t क्यूब। अगेन 2t से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 2t माइनस माइनस प्लस का 2t क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल ब्रैकेट स्क्वेयर। तो फाइनल में हमारा आंसर बन गया dy बाय dt इज इक्वल टू ये 2t क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो dy बाई dt आ गया हमारा माइनस टू टी मतलब माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल ब्रैकेट स्क्वेयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन का हमें डेरिवेटिव पता होता है, क्या होता है, वी नो दैट dy बाय dx का फॉर्मूला होता है हमारा, ऊपर y का डेरिवेटिव निकालते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू t, डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो चलो स्टूडेंट यहाँ पे हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से y का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट, ऊपर हमारा y का डेरिवेटिव है हमारा माइनस का 4t अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट करूँगा मैं, तो 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल ब्रैकेट स्क्वेयर, अगेन होल डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या निकाला है 2 माइनस का 2t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा हमारा सिर्फ माइनस का 4t अपॉन 2 माइनस का 2t स्क्वेयर। ऊपर से नीचे से 2 यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ऊपर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर में आ जाएगा हमारा माइनस का 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। तो राइट कर लीजिए स्टूडेंट, मैं ऊपर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड dy बाय dx इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलो स्टूडेंट, ये भी हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो गिवन में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन हम राइट कर लेंगे। गिवन x इज इक्वल टू क्या दिया है a इंटू ब्रैकेट थीटा प्लस का अगेन साइन थीटा विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसे डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा x का डेरिवेटिव dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा। एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। नाउ अभी यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे a कांस्टेंट है हमारा, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन डी थीटा इंटू ब्रैकेट में बच जाएगा थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अंदर हमारा एडिशन का साइन आया है तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव तो ओ यूज़ होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा थीटा का डेरिवेटिव आएगा हमारा 1 और प्लस साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा कॉस
थीटा। तो ए बन गया हमारा dx बाई डी थीटा। सिमिलरली अभी हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? y का। तो y फंक्शन हमें दिया है y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे भी हमारा थीटा वेरिएबल दिया है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए 1 माइनस का कॉस थीटा ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? ए तो हमारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? ए तो कांस्टेंट है एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा? माइनस का साइन थीटा ब्रैकेट कंप्लीट। तो हमारा डी वाई बाई डी थीटा बन गया स्टूडेंट हमारा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ए साइन थीटा। और हमें पता है गिवन फंक्शन हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें पता होता है पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हम y का डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में निकाला है, तो इसीलिए डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो चलो स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे? चलो इसमें आगे सॉल्व करते हैं हम। y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव हमने निकाला है a साइन थीटा अपॉन x का डेरिवेटिव भी निकाला है हमने a इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में a कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा साइन थीटा अपॉन का 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट इसके बाद आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, यदि आप सॉल्व करना चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके आप आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इस यहाँ तक भी रुकेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे अभी हम स्टॉप करते हैं स्टूडेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको हमारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।